डेनमार्क ने अपने सभी सहयोगी और मित्र देशों को एक बड़ी चेतावनी और एक बड़ी सलाह दे दी। डेनमार्क ने जो चेतावनी दी उसके बाद अब भारत के सामने भी अमेरिका को लेकर धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई। सवाल है कि जो अमेरिका खुद यूरोप का नहीं हुआ तो फिर वही अमेरिका भारत का हितैषी कैसे होगा। डेनमार्क ने अमेरिका पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए अब सभी देशों को अमेरिकी हथियारों से बचने की सलाह दी है। वहीं डेनमार्क, जिसने खुद अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदा, अब उस खरीदारी पर डेनमार्क ने अफसोस जताया और अब डेनमार्क ने ऐलान किया कि वह आगे से अमेरिकी हथियार नहीं खरीदेगा और बाकी यूरोपियन देशों के साथ मिलकर खुद फाइटर जेट और बाकी हथियारों के विकास में डेनमार्क निवेश करेगा। डेनमार्क ने कहा कि अमेरिकी हथियार खरीदने वालों को बाद में धोखा मिलेगा, क्योंकि जब अमेरिका का अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो अमेरिका बेचे गए हथियारों के कल पुर्जे देना बंद कर देगा। अमेरिका केवल खुद अस्तित्व में रहना चाहता है और अमेरिका को बाकी यूरोपियन देशों के अस्तित्व की परवाह नहीं। डेनमार्क ने गंभीर आरोप लगाया कि अमेरिकी हथियार खरीदना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम साबित होगा। अब डेनमार्क के ऐसे बयानों के बाद देखा जाए तो यूरोप और अमेरिकी हथियारों की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। हालांकि यूरोप और अमेरिका के हथियारों के लड़ाई के बाद अब भारत के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या भारत को अमेरिकी हथियारों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और अब इस बात की मांग उठने लगी कि भारत ने भले ही तेजस MK1 के लिए अमेरिकी इंजन को चुना, लेकिन अब भारत को अपने भविष्य के फाइटर जेट के लिए किसी भी हाल में अमेरिकी इंजन का चुनाव नहीं करना चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल है कि जब खुद यूरोपियन देश केवल 3 महीने के अंदर ही अमेरिकी हथियारों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, अमेरिका के धोखेबाजी को यूरोपियन देश 3 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो भारत पिछले 2 सालों से अमेरिकी इंजन के पीछे धोखा खाकर भी अमेरिकी इंजन के ही पीछे क्यों भाग रहा है, जबकि फ्रांस जैसे यूरोपियन देश भारत के लिए अमेरिका से कहीं ज्यादा भरोसेमंद साबित होंगे। वहीं अब भारत के सामने यूरोपियन देशों में अपने हथियारों के निर्यात को बढ़ाने का बहुत बड़ा मौका है। जैसे कि भारत के ATAGS और पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर के लिए यूरोपियन देश बहुत बड़े बाजार बन सकते हैं। बता दें कि जर्मनी, पुर्तगाल, डेनमार्क, कनाडा जैसे तमाम देशों ने अब अमेरिकी फाइटर जेट को छोड़ने की बात कही है, जिससे कि अब फ्रांसीसी फाइटर जेट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में फ्रांस अपने राफेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब भारत में आने की कोशिश कर रहा है।